ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 25। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों द्वारा अनुभव करने से परे, अचिंत्य अर्थात मन के विचार में न आने वाली और विकार रहित अर्थात न बदलने वाली कहा गया है। अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्त का अर्थ है कि वह वस्तु जो प्रकट न हो और जिसे इंद्रियां न देख सकें, न अनुभव कर सकें। आत्मा वाणी या मन द्वारा भी नहीं जानी जा सकती। सभी वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात दिखाई देती हों, ऐसी बात नहीं है। पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ऐसी वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं है। 6 प्रकार के प्रमाणों से ऐसा अस्तित्व जाना जा सकता है। भिन्न भिन्न विचारधाराओं और मतांतरों वाले व्यक्ति भिन्न प्रमाण मानते हैं। वे प्रमाण निम्न हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। नास्तिक मत वाले केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, अर्थात वह जो केवल दिखाई देता है। वे अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। पर वे भूले हुए हैं, क्योंकि सांसारिक व्यवहार में भी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही काम नहीं चलता। चिट्ठियों, तारों, टेलीफोन पर भी व्यापार व्यवहार चलता रहता है, जिसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। चिट्ठी, तार या टेलीफोन आने पर हम प्रसन्न या उदास होते हैं, व्यवसाय व्यापार करते हैं और सूचना समाचार प्राप्त करते हैं। आत्मा को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसका अस्तित्व प्रमाणों द्वारा समझाया जा सकता है। एक कथा है। एक राजा के पास बड़े बड़े पंडित धार्मिक ज्ञान देने को जाया करते थे, परंतु उसके मंत्री और सामंत थे नास्तिक, जो उसे अधर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करते रहते थे। वे उसे प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं के सिवा किसी अन्य पदार्थ पर विश्वास ही नहीं करने देते थे। अंततः एक विद्वान तथा बुद्धिमान पंडित ने यह दशा देखकर सोचा कि किसी भी तरीके से राजा को इनके चंगुल से मुक्त कराना चाहिए, और उसने राजा को ज्ञान की अनेक बातें बताईं। पर उन नास्तिकों ने कहा, ईश्वर है तो प्रत्यक्ष दिखाओ। अब पंडित जी थे विचारवान। उनके हाथ में था एक डंडा। जो नास्तिक ज़्यादा कुतर्क कर रहा था, उसके शरीर पर उसने डंडे के 3-4 प्रहार किए। नास्तिक लगा हाय तौबा करने और राजा के पास शिकायत की। राजा ने पंडित जी से कहा, महाराज, आप तो शास्त्रार्थ करने आए थे या झगड़ा करने? आपने उसे डंडे लगाए हैं, फलतः उसे पीड़ा हुई है। पंडित जी ने पूछा, कहाँ है पीड़ा? जब वे मानते ही नहीं, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, तो दिखाएं मुझे पीड़ा। राजा समझ गए कि पीड़ा तो दिखाई ही नहीं देती, पर अनुमान किया जाता है। अतः अनुमान प्रमाण भी आवश्यक मानना चाहिए। धर्म और अधर्म का स्वरूप भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। दुख आता है तो किसी अधर्म का फल होगा, सुख मिलेगा तो उसे किसी धर्म पुण्य का परिणाम मानेंगे, पर यह केवल अनुमान द्वारा ही जानेंगे। पूर्व जन्मों के कर्म तो अब देखने में आते नहीं हैं, पर इस जन्म में उन कर्मों का फल भोगकर हम अनुमान द्वारा समझते हैं कि हमने पूर्व जन्म में कर्म किए होंगे। पेड़ या पौधे देखकर अगर हम कहें कि इनका बीज कहाँ है, जो दिखाई ही नहीं देता, वह होगा ही नहीं, क्योंकि यह तर्क भी गलत है। बीज के सिवा पेड़ या पौधा हो ही नहीं सकता। मीठे आम का वृक्ष होगा तो अनुमान लगाएंगे, निश्चय ही इसका बीज उत्तम कोटि का होगा। अतः जब मनुष्य के कर्म भी दृष्टिग्राह्य नहीं हैं, आँखों से देखे नहीं जा सकते, तो आत्मा भला कैसे दृष्टि में आवेगी? क्या हम कह सकेंगे कि कर्म है ही नहीं? तो फिर कोई सुखी और तो कोई दुखी क्यों? अचानक सुख दुख क्यों आते हैं? गुरुजन ने कहा है, नर अचेत पाप ते डर रे,
न्याय मत वाले प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ अनुमान प्रमाण भी मानते हैं। जैसे धूम्र देखकर हम कहते हैं कि वहाँ अग्नि अवश्य होगी। तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण। कश्मीर में गवा नामक एक पशु होता है जो गाय जैसा होता है। कोई व्यक्ति वहाँ जाकर गवा जैसा अन्य पशु देखेगा तो समझेगा कि यह गाय होगी। संसार में किसी के भाई को देखकर उसकी आकृति से अनुमान लगाकर हम कह सकते हैं न कि यह अमुक का भाई या पुत्र है। ऐसे वेद बताते हैं कि आत्मा आकाशवत सर्वव्यापक है। आकाश के बारे में हम कहते हैं कि वो बाहर भी है, मकानों में भी है, घड़ों में भी है, बर्तनों में भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा भी सबके भीतर और बाहर है। जैसे आकाश घट के बनने से बनता नहीं और उसके टूटने से टूटता नहीं, वैसे ही आत्मा भी शरीरों के जन्मने या मरने से जन्मती या मरती नहीं है। आत्मा अनादि और नित्य है। चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण, जिसे सांख्य दर्शन वाले मानते हैं। व्यवहार में न्यायालयों में साक्षियों के शब्द के आधार पर न्यायाधीश निर्णय देता है। चिट्ठी आदि के आने पर भी हम कार्य करते हैं और व्यापार व्यवसाय चलता है। जब वेद शास्त्र अवतार ऋषि और मुनि कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है, अजर अमर सत्य चित आनंद रूप है, तो फिर हम ऐसा क्यों न माने। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जो मुझे सर्व में देखता है मैं उसे प्राप्त होता हूँ। वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों और अवतारों के अनुभव सिद्ध विचारों पर हम विश्वास करें या न करें, अगर न करें तो सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी। पांचवा प्रमाण है अर्थापत्ति, अर्थात अर्थ की प्राप्ति वाला एक व्यक्ति है जो प्रकट है सारा दिन कुछ खाता ही नहीं है, किंतु है वो हट्टा कट्टा और पूर्ण स्वस्थ। तो ऐसा समझा जाता है कि वह छिप के खा लेता होगा। छठा प्रमाण है अनुपलब्धि, जिसे वेदांत और मीमांसा वाले मानते हैं। यदि हम किसी से कहें जाओ भीतर घड़ा ले आओ, वह भीतर जाकर लौट आता है, कहता है घड़ा नहीं है। घड़े का वहाँ न होना प्रमाणित करता है कि घड़ा नामक कोई वस्तु है। आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु जिन्होंने अनुभव किया है उनके आधार पर कहना होगा कि वह दिखाई नहीं देती लेकिन है अवश्य। पदार्थों के अभाव के कारण पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी अप्राप्ति को अनुपलब्धि प्रमाण कहा जाता है। नास्तिक कहते हैं जब न देखूं अपने नैन तब न मानूं गुरु के बैन। यदि वैद्य की औषधि ली ही न जाए तो कोई कहे वैद्य पहले लाभ दिखाए तब उसकी औषधि ली जाएगी, तो क्या यह ठीक हो जाएगा। अतः गुरु की वाणी पर विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। तदनंतर स्वयमेव सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने सब सत्य ही कहा है। आत्मा को साधारण चर्म चक्षुओं से तो कोई भी प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है। उपयुक्त ज्ञान सुनकर भी अर्जुन कहने लगे कि मैं तो समझता हूँ कि शरीर के साथ साथ आत्मा भी जन्मती और मरती है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।